केरल के वायनाड में भारी बारिश के बाद भूस्खलन में 2 बच्चों समेत कई लोगों की मौत। राहत और बचाव अभियान जारी। वायनाड में लैंडस्लाइड में बहे कई मकान और घर, करीब 400 परिवारों को रेस्क्यू करने में जुटी टीम। वायनाड में लैंडस्लाइड से भारी तबाही के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। वायुसेना ने 2 हेलीकॉप्टर्स भी रेस्क्यू में जुटे। वायनाड में राहत बचाव को लेकर सीएम पिनाराई ने अभियान तेज करने के दिए निर्देश। सभी मंत्रियों से भी हालात पर नजर बनाए रखने को कहा। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड पर पीएम मोदी ने जताया दुख। सोशल मीडिया एक्स के जरिए मृतकों के परिवार को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। घायलों को मिलेगी 50-50 हजार की मदद। पीएम मोदी ने वायनाड लैंडस्लाइड हादसे को लेकर सीएम पिनाराई विजयन से बात की। केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का दिया भरोसा। वायनाड में भूस्खलन की घटना को लेकर राहुल गांधी ने जताया दुख। सोशल मीडिया एक्स पर पीड़ित परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। केरल के सीएम और वायनाड जिला कलेक्टर से की बातचीत। वायनाड भूस्खलन हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा सभी की सुरक्षा और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूं। झारखंड के चक्रधरपुर में हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस की 18 बोगियां पटरी से उतरी। 2 यात्रियों की मौत, कई लोग जख्मी। पहले से ही डिरेल मालगाड़ी के डिब्बों के टकराने के बाद डिरेल हुई मुंबई हावड़ा रेल। रेलवे की तरफ से जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर। राहत बचाव कार्य जारी। दिल्ली के मुखर्जी नगर में छात्रों ने राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत को लेकर किया प्रदर्शन। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और कोचिंग सेंटर की फीस पर नियंत्रण की मांग की। प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच पहुंचे एसडीएम रात भर से प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश की। 3 छात्रों की मौत के खिलाफ राजेंद्र नगर में छात्रों का प्रदर्शन। मौके पर जमकर की गई नारेबाजी। हादसे के बाद एमसीडी का बुलडोजर एक्शन। ओल्ड राजेंद्र नगर में अवैध निर्माण तोड़ा गया। राव कोचिंग हादसे की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने गठित की कमेटी। 30 दिन में कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को भेजा नोटिस। हादसे पर जांच को लेकर जानकारी मांगी। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 5 आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। फायर डिपार्टमेंट का एक्शन। राउज आईएएस कोचिंग की एनओसी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुई घटना के बाद अलर्ट पर यूपी प्रशासन। विकास प्राधिकरणों के जारी करने का निर्देश। बारिश के दौरान बेसमेंट में न की जाए खुदाई। दिल्ली हादसे के बाद जयपुर पुलिस अलर्ट। कोचिंग सेंटर्स में छात्रों की सुरक्षा पर अपडेट देने को कहा। मध्य प्रदेश में भी बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग सेंटर्स का होगा सर्वे। सीएम मोहन यादव ने दिया आदेश। दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद बिहार में अलर्ट पर जिला प्रशासन। पटना जिला मजिस्ट्रेट ने सभी कोचिंग सेंटर्स की जांच के लिए बनाई टीम। पीएम मोदी आज सीआईआई की बैठक में होंगे शामिल। विकसित भारत की ओर यात्रा, केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सीआईआई की बैठक में उद्योग, राजनीति और दूसरे क्षेत्रों के 1000 से अधिक प्रतिभागी करेंगे शिरकत। विदेशों से मौजूद सीआईआई केंद्रों में भी जुड़ेंगे लोग। लोकसभा में संजय जायसवाल बने चीफ व्हिप। बिहार के पश्चिम चंपारण से है सांसद। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे का सीएम शिंदे सरकार पर निशाना। कहा एक तरफ सरकार कहती है उसके पास पैसे नहीं, दूसरी तरफ योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर 270 करोड़ रुपए किए जा रहे मंजूर। यूपी में पेपर लीक के खिलाफ कानून सख्त। 2 साल से आजीवन कारावास की सजा का होगा प्रावधान। सरकार ने सदन में रखा बिल। यूपी विधानसभा में लव जिहाद पर संशोधन विधेयक पेश। आजीवन कारावास तक की सजा का प्रस्ताव। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर सपा को बताया एक। कहा सपा सदन को चलाने में कर रही है बीजेपी की मदद। ओम प्रकाश राजभर ने कहा आरक्षण की मांग करने वाली सपा सदन में आते ही आरक्षण की मांग भूल गई। सदन में बिजली का मुद्दा आ गया। लखनऊ में बीजेपी ओबीसी मोर्चा कार्य समिति की बैठक। योगी और दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। सीएम डिप्टी सीएम में फिर दिखी तल्खी। योगी के आने से पहले निकले केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक। राजस्थान के बजट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोले मुख्यमंत्री ने एक भी ऐसी नई घोषणा नहीं की जिससे लोगों को विकास हो। गोविंद सिंह डोटासरा ने निशाना साधते हुए कहा डर के माहौल की छाप दिखाई दे रही थी। गरीब पीड़ित शोषित को न्याय देने और जीवन में सुधार लाने वाली कोई योजना नहीं थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और स्वास्थ्य पर आज इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। केजरीवाल को जेल में इंसुलिन नहीं दी जाने पर आरोप। इंडिया गठबंधन का दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन। अखिलेश यादव, डी राजा और कांग्रेस सहित टीएमसी, डीएमके और एनसीपी नेता भी शामिल होंगे। झारखंड के वैद्यनाथ धाम के लिए बिहार से जल लेने निकले कांवड़िया। 105 किलोमीटर की यात्रा के बाद बिहार के देवघर में भगवान शिव को करेंगे जल अर्पित। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था हुआ रवाना। अब तक 4.5 लाख से ज्यादा लोगों के किए बाबा बर्फानी के दर्शन। कबीर हैंडलूम पुरस्कार के लिए चुनी गई पूर्वोत्तर की वाहिंग बाम शाया देवी। मणिपुर के इम्फाल की रहने वाली हैं शाया देवी। राशन घोटाला मामले में गिरफ्तार बारिक बिस्वास के घर ईडी का छापा। केंद्रीय बलों के साथ मौके पर ईडी के अधिकारी मौजूद। अक्टूबर 2023 में ईडी ने बारिक बिस्वास को किया था गिरफ्तार। यश्री शिंदे हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। नवी मुंबई पुलिस ने कर्नाटक से दाऊद शेख को पकड़ा।
राजस्थान के राजसमंद में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन मकान की छत गिरने की वजह से 4 लोगों की मौत, मलबे से 13 लोगों का किया गया रेस्क्यू। राजस्थान के जोधपुर में कार चालक ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, एक घायल, परिजनों ने जताया आक्रोश। जम्मू में पुलिस पर लगा 27 साल के युवक को पीट कर मारने का आरोप, गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन, बनतालाब इलाके की मुख्य सड़क को किया जाम। उत्तराखंड के बागेश्वर में भिड़े एनएसयूआई और एबीवीपी कार्यकर्ता, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के कॉलेज प्रोग्राम में प्रोफेसर पर हमले के बाद हुई मारपीट। राजस्थान के बांसवाड़ा में डाक विभाग ने किया रक्षाबंधन के लिए विशेष विकल्प सुविधा की शुरुआत, विशेष रूप से दिव्यांग महिलाओं के घर में राखी की करेंगे डिलीवरी। जम्मू में कैमरे के जरिए यातायात पर रखी जा रही नजर, शहर भर में लगाए गए 672 कैमरों के जरिए की जा रही निगरानी। राजौरी के पहाड़ी वाले इलाके में लोगों के इलाज के लिए लगाया गया मेडिकल कैंप, दूर दराज से पहुंचे लोगों की मेडिकल कैंप पर तस्वीरें आई सामने। केरल के कोझिकोड में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों में घुसा पानी, 76 लोगों को सुरक्षित जगह पर किया गया शिफ्ट। पहाड़ी पर भारी बारिश के बाद त्रिशूर चिमनी वन क्षेत्र में आया बाढ़ का पानी, पानी के तेज बहाव के चलते कई घर जलमग्न। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने की वजह से मची तबाही, पानी में बहा पुल, कई दुकान भी पानी में समाई। साबरकांठा में 2 अलग अलग जगहों पर बिजली गिरी, मारवाड़ा गांव में बिजली गिरने की वजह से लाइव वीडियो सामने आया। दूसरी घटना में एक शख्स की मौत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साबरकांठा में अंडरपास में डूबी सरकारी रोडवेज बस में सवारी नहीं होने की वजह से कोई हताहत नहीं, स्थानीय लोगों ने ड्राइवर और कंडक्टर को बचाया। कोल्हापुर में बाढ़ में आम जनजीवन बेहाल, दूर दूर तक नजर आ रहा है सिर्फ पानी ही पानी, लोगों का बाहर निकलना हुआ मुश्किल। कई इलाकों में कमर से ऊपर तक भरा पानी, घरों और दुकानों में भी घुसा बाढ़ का पानी। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया। अगले 2 दिन तक राज्य के 7 जिलों में अलर्ट, भारी बारिश के अनुमान के बीच 45 सड़कें बंद। छत्तीसगढ़ के बालोद में भारी बारिश के चलते रही पुलिया, करीब 1 दर्जन से ज्यादा गांव के बीच टूटा संपर्क। गुजरात के डांग में मानसून महोत्सव मेघ मल्हार 2024 शुरू, पर्यटन मंत्रालय की तरफ से किया गया आयोजन। ब्रिटेन में साउथपोर्ट के हार्ट स्ट्रीट पर चाकूबाजी की घटना, कम से कम 2 बच्चों की मौत, 9 लोग हुए घायल। पुलिस ने 17 साल के एक युवक को चाकू से साथ गिरफ्तार किया। बच्चों की डांस और योग क्लास में चाकूबाजी का आरोप। घायल बच्चों को हेलीकॉप्टर की मदद से अस्पताल में पहुंचाया गया। घायल बच्चों की उम्र 6 से 11 साल बताई जा रही है। अमेरिका में न्यूयॉर्क के एक पार्क में गोलीबारी, 2 महिलाओं की मौत, 5 लोग जख्मी। रोचेस्टर शहर के पार्क में शाम के वक्त हुई गोलीबारी, घटना के वक्त पार्क में मौजूद थे सैकड़ों लोग। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब, पुलिस ने पार्क में मौजूद लोगों से वीडियो शेयर करने की अपील की। इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह के एक लॉन्चर को तबाह किया, बमबारी का वीडियो किया रिलीज। इजरायली सेना के मुताबिक लेबनान के मिसेज जबल में तैनात था लॉन्चर, हिजबुल्लाह ने यहीं से गोलन हाइट्स पर दागे थे रॉकेट। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के शबा कस्बे पर की शेलिंग, सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। इजरायली शेलिंग में एक मकान बुरी तरह से तबाह, किसी के मारे जाने की खबर नहीं। गाजा के खान यूनिस पर इजरायल का ताबड़तोड़ हमला, विस्फोट के उठा काला धुआं, गाजा की तरफ से किए गए हमले का आईडीएफ ने पलटवार किया। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने डोनेस्क क्षेत्र में 2 और बस्तियों पर कब्जे का किया दावा। यूक्रेन ने भी दक्षिणी रूस में एक तेल डिपो का बनाया निशाना। बांग्लादेश में 10 दिन बाद इंटरनेट सेवा बहाल, हिंसा की वजह से किया गया था बंद। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी छात्र, सरकार से विरोध प्रदर्शन में मारे गए लोगों के लिए माफी मांगने और नेताओं को रिहा करने की रखी मांग। जापानी लोगों के अमेरिकी सुरक्षा वार्ता के खिलाफ निकाली रैली, टोक्यो में पोस्टर लेकर लोगों ने नारेबाजी की, भारी संख्या में एकजुट हुए लोग। अमेरिका के पूर्वी टेनेसी में तूफान के बाद बाढ़ का कहर, डॉलीवुड एम्यूजमेंट पार्क में पानी भरने से फंसे पर्यटक। पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने सैलानियों को पार्क से किया रेस्क्यू, एक शख्स के मामूली रूप से घायल होने की खबर। रूस के केरेलिया क्षेत्र में अस्थायी बांध टूटने की वजह से सैलाब ने मचाई तबाही, कम से कम 10 लोगों के हुए घायल। प्रशासन के मुताबिक बांध का पानी कई गांव में घुसा, आसपास के कई मकानों को पहुंचा नुकसान, 3 लोग लापता। रूस के वोल्गाग्राद में एक यात्री ट्रेन पटरी से उतरी, कम से कम 100 यात्री हुए घायल। एक ट्रक से टकराने के बाद ट्रेन की 9 पटरियां ट्रैक से उतरी, 20 बोगी वाली ट्रेन में सवार थे 800 से ज्यादा यात्री। पेरिस ओलंपिक का आज चौथा दिन, हॉकी, बैडमिंटन और मुक्केबाजी में भारतीय खिलाड़ी आज चुनौती पेश करेंगे। भारत को आज शूटिंग में मिल सकता है ब्रॉन्ज मेडल, मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ब्रॉन्ज पर लगाएगी निशाना। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड क्वालिफिकेशन राउंड में मनु भाकर, सरबजोत सिंह ने तीसरा स्थान हासिल किया था। 3 सीरीज में 580 का स्कोर किया गया।
भारतीय मेंस हॉकी का आज आयरलैंड से होगा सामना। कल भारतीय टीम ने अर्जेंटीना से 1-1 से ड्रॉ खेला था मैच। अमित पंघाल बॉक्सिंग में 51 किलोग्राम कैटेगरी में राउंड ऑफ 16 में उतरेंगे। जाम्बिया के मुक्केबाज से होगा मुकाबला। मुक्केबाज जैस्मिन राउंड ऑफ 32 का मैच खेलने उतरेंगी। विमेंस 57 किलोग्राम कैटेगरी में फिलीपींस के बॉक्सर से होगी भिड़ंत। कोलंबिया की येनी से भिड़ेंगी प्रीति पवार। बॉक्सिंग के विमेंस 54 किलोग्राम कैटेगरी में राउंड ऑफ 16 का होगा मुकाबला। बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक चिराग की जोड़ी मेंस डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इंडोनेशिया की जोड़ी से आज होगा सामना। विमेंस डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रेस्टो ऑस्ट्रेलिया की शटलर जोड़ी से भिड़ंत होगी। अगले दौर में जाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को जीत जरूरी। भारतीय विमेंस जोड़ी पहले से हो चुकी बाहर। बैडमिंटन के मेंस सिंगल्स में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने बेल्जियम के जुलियान करार्गी को हराया। बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लक्ष्य ने 21-19, 21-14 से मुकाबले अपने नाम किया। भारत की मनिका बत्रा ने फ्रांस की पृथिका को 4-0 से हराया। राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाली भारत की पहली विमेंस टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में मेडल जीतने से चूके भारत के अर्जुन बाबूता फाइनल राउंड में चौथे नंबर पर रहे। शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद अपनी लय से भटके अर्जुन 208.4 स्कोर के साथ मेडल की रेस से बाहर हुए। भारतीय शूटर 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में चीन के शेंग ली हाओ ने अपने नाम किया गोल्ड मेडल। 252.2 के ओलंपिक रिकॉर्ड स्कोर के साथ शेंग ने जीता पदक। महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में भी भारत के हाथ लगी निराशा। 145.3 के फाइनल स्कोर के साथ 7वें स्थान पर रही भारतीय शूटर रमिता जिंदल। पेरिस ओलंपिक 2024 के 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में दक्षिण कोरिया की बान होंगजिन ने जीता स्वर्ण पदक। दूसरे स्थान पर चीन की हुआंग यूटिंग रही। आर्चरी के क्वार्टर फाइनल मैच में हारी भारतीय पुरुष टीम टर्की ने 6-2 से मुकाबले को अपने नाम किया। रोहन बोपन्ना ने भारतीय टेनिस टीम से लिया संन्यास। बोपन्ना एटीपी सर्किट में प्रतिस्पर्धा जारी रखेंगे। नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक के मेंस सिंगल्स मैच में राफेल नडाल को सीधे सेटों में हराया। तीसरे दौर में की एंट्री। मुंबई की जिया ने किया कमाल। 16 साल की उम्र में इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे युवा और सबसे तेज पैरा तैराक बने।